हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके लिए पहले तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके बाद एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम से एक लेक्चर, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे जो ब्रिटिश थे उनका पीरियड कब स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हो गए, उन्हें कैसे रूल किया इंडिया में। ठीक, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मुग़ल डायनास्टी थी ये कब स्टार्ट हो गई थी। 1526 कहाँ तक, 1857 तक। ठीक, तो ग्रेजुअली जो था, जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया 1700 सेंचुरी में, बिकॉज तब डेथ हो गई जो औरंगज़ेब थे, उनकी डेथ हो गई 1700 सेंचुरी में, तो तब से फिर डिक्लाइन हो गया। ओके, तो जो आपने सुना होगा ये बैटल ऑफ प्लासी, तो वहाँ पे डिफ़ीट होती है नवाब बंगाल की किस ईयर में, 1757। ठीक, उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ वहाँ पे भी मराठास को डिफ़ीट किया गया था बाय अहमद शाह अब्दाली 1761 में। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है। तो अब देखेंगे हम जो ब्रिटिश की सक्सेस कैसे हो गई इंडिया में। पहले तो उनके पास जो था ना सुपीरियर आर्म्स थे, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन होता था, रेगुलर सैलरी मिलती थी उनको, वहाँ पे फेयर सिलेक्शन सिस्टम था लाइक मेरिट बेसिस पे। ओके, उनके जो लीडरशिप थे ब्रिलियंट थे, फाइनेंशियल बैकअप उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, ये लाइक प्राइवेट कंपनी थी। ये कब बनी गई, 31 दिसंबर 1600 में लंदन में। ओके, तो इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, शी वाज आल्सो शेयर होल्डर इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, इट वाज मेड अ ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी क्वीन, उसने एक रूल, एक चार्टर ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, हैविंग मोनोपोली फॉर 15 ईयर्स। वो ट्रेड कर सकती है ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। जो केप ऑफ गुड होप है ये अफ्रीका जो है, इसका ब्लो पार्ट है, उसकी ईस्ट साइड में है। तो इसने इसको मोनोपोली मिल गई बिकॉज शी वॉज ऑल्सो शेयर होल्डर, सो शी ग्रांटेड द चार्टर। अब हम देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका स्ट्रक्चर क्या था। इसमें पहले आते थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, लाइक 24 मेंबर होते थे। गवर्नर था इसमें, डिप्टी गवर्नर, ट्रेडर्स, फैक्टर्स, राइटर्स। ओके, तो एज यू नो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कब बनी थी, 1600 में। उसके बाद 1608 में क्या हो गया, कैप्टन हॉकिन, ये कोई मिलिट्री का कैप्टन नहीं था, लाइक बिजनेसमैन था, बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। तो ये जहांगीर से मीट करते, जो जहांगीर अकबर के सन थे। ये किस लिए मिलते थे, बिकॉज इनको कुछ कंसेशंस चाहिए होते थे, इंसेंटिव्स चाहिए होते थे ट्रेड के लिए, इनको ट्रेड करना होता था। तो वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला उस टाइम, तो फिर 1615 में क्या हो गया, थॉमस रॉय आ गए जहांगीर से फिर से मिलने, तो इनको मिल गई ट्रेड कंसेशंस लाइक इंसेंटिव्स। ओके, ठीक, इसके बाद स्टार्ट हो गया। तो फॉर अब ब्रिटिश तो कर रहे हैं ऐसे ट्रेड, तो ये बंगाल में आ गए, तो वहाँ पे आपने सुना होगा एंग्लो बंगाल वॉर्स। तो ये बात है 1700 की। तो बंगाल में क्या आता है, प्रेजेंट जो उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश, तब बंगाल में सारा आता था। उस टाइम के जो गवर्नर थे 1717 में मुर्शिद कुली खान थे गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, उनके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर अलीवर्दी खान जो वो नवाब बनते हैं। तो उनकी डेथ के बाद जो सिराजुद्दौला है उनके ग्रैंडसन, तो वो नवाब बनते हैं 1756 टू 1757। जो बंगाल के सूबेदार थे फारूक सियार, उनने एक फरमान इशू किया, जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लिश है, ये ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। ठीक, वो भी टैक्स फ्री, इनको टैक्स देना पड़ता था 10 तक पास या कुछ था, तो अब इनको फ्री था। बिकॉज ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज जो सूबेदार थे उनके जो सन थे वो बीमार पड़ गए थे, तो ब्रिटिशर्स में कोई समवन उनने कुछ हेल्प की थी उनको ठीक करने में, तो अब वो उनने क्या किया, उन्होंने उनको परमिशन दी, दे कैन ट्रेड, वो भी टैक्स फ्री। ठीक, उस टाइम के जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, तो उनको दो इश्यूज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी से।
पहला इशू था जो इनको ये फरमान मिल गया था तो ये मिसयूज़ करते थे जो इनके एम्प्लॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। दूसरा, इन्हें कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी। फोर्टिफिकेशन क्यों स्टार्ट की थी? बिकॉज दे वांटेड टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ फ्रांस। बिकॉज तब उस टाइम तो एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हो गया था ब्रिटिश एंड फ्रांस के दरमियान 1730s में। तो सिराजुद्दौला को बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्हें क्या किया, उन्हें अटैक किया कलकत्ता और सीज़ की काजिम बाज़ार। काजिम बाज़ार में ब्रिटिश की फैक्ट्री थी, वहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे हो गया बिकॉज़ वहाँ पे जो वर्कर्स थे ऑलमोस्ट 146 उनको बंद किया गया एक काल कोठरी में। और जब नेक्स्ट डे देखा गया तो ओनली 33 वर्कर्स वर अलाइव। ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, 1757 में हो गया ट्रीटी ऑफ अली नगर। ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के दरमियान होगी। लाइक इन्हें डिमांड की कि ये अब आज से इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में, ठीक। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश है वो भाग गए फॉल्ट आइलैंड, कलकत्ता में ही था। तो उस टाइम के दो जनरल थे इनको मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल वाटसन। इन्हें अपनी आर्मी बुलाई मद्रास से और फिर से कंट्रोल करना चाहते थे कलकत्ता को में। तो रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प की गई। एक तो मीर जाफ़र थे, वो सेनापति थे उस टाइम बंगाल में, मतलब कंट्रोल आर्मी। जगत सेठ थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। अनुचंद थे, घसीटी बेगम थी। ये सिराजुद्दौला की आंट थी। इनको जो सिराजुद्दौला थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो दे हेल्प्ड ब्रिटिश। वहाँ पे फिर 2 वॉर हो गए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर है ये कब हुआ? 1757 23 जून ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के दरमियान हो गया। इसमें जो नवाब थे वो डिफीट हो गए, तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया 1757 टू 1760। 3 साल तक ने रूल किया। उसके बाद मीर जाफ़र को भी इनने हटाया, तो मीर कासिम थे सन इन लॉ मीर जाफ़र, उसको नवाब बनाया गया